प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों, टॉप पे जो आपके राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना साथियों, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पोकरण, नाथ द्वारा, पुष्कर, कोलायत। जी हाँ, बिल्कुल रंगनाथ जी का जो मंदिर है साथियों, वह तो अपना पुष्कर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान में रखिएगा। पुष्कर अजमेर के अंदर आपका रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? राम स्नेही, जसनाथी, नाथ, दादू। जी हाँ साथियों, नाथ नहीं है, तो नाथ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस शहर को विश्व स्तरीय हेरिटेज शहर का दर्जा दिया गया है? जी हाँ, शहर की बात हो रही है साथियों, बताओ। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जयपुर को दिया गया है। जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1727 ईस्वी में हुई थी। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी साथियों? बिल्कुल पिंक सिटी कहते हैं। जोधपुर को हम कहते हैं साथियों कौन सा शहर? बिल्कुल नीला शहर कहते हैं। उदयपुर को साथियों व्हाइट शहर या फिर सफेद शहर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जैसलमेर को पीला शहर कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, सुनहरे रंग वाली चित्रकला शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली। जी हाँ, बिल्कुल बूंदी शैली जो है साथियों, वह सुनहरे रंग वाली चित्रकला शैली है एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। डालीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, डालीबाई का मंदिर कहां पर है साथियों, बताओ फटाफट। मोहनगढ़, पोकरण, रामदेवरा, पचपदरा। जी हाँ साथियों, रामदेवरा के अंदर अपना क्या है, डालीबाई का मंदिर स्थित है। रामदेवरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, रामदेवरा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, जहां पर रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, रामदेवरा जो मेला है साथियों, रामदेव जी को समर्पित मेला है, जहां पर साथियों कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है। जी हाँ, बादला उद्योग, जी हाँ, बादला उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? बताओ साथियों। बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर। जी हाँ, जोधपुर के अंदर स्थित है साथियों। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने शरण ली थी? शेरगढ़ धौलपुर, सिवाना बाड़मेर, शेरगढ़ बारा, जूनागढ़ बीकानेर। जी हाँ, शेरगढ़ बारा के अंदर साथियों इन्होंने शरण ली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, काले घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। काले घोड़े की मजार कहां पर है? सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग।
जी हाँ बिल्कुल, तारागढ़ दुर्ग के अंदर अपनी क्या है, काले घोड़े की मजार स्थित है। तारागढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग है कहाँ पर, बिल्कुल साथियों अजमेर के अंदर आपका स्थित है। और सर्वाधिक जो आपके स्वदेशी मतलब कि साथियों आस पड़ोस से जो आक्रमण हुए हैं वह साथियों तारागढ़ दुर्ग के ऊपर ही देखने को मिले हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विदेशी आक्रमण की बात होती तो बटनेर दुर्ग जो आपका हनुमानगढ़ में है उसका नाम आता, और स्वदेशी की बात करें तो तारागढ़ नाम आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। तारागढ़ दुर्ग भी दो हैं, एक तो अजमेर में है और एक बूंदी के अंदर साथियों। जो बूंदी का किला है ना उसे हम क्या कहते हैं, तारागढ़ का किला कहते हैं, क्योंकि साथियों उसकी आकृति जो है ना अंतरिक्ष से देखने पर तारे के समान दिखाई पड़ती है, इसलिए उसे भी हम तारागढ़ कहते हैं। जी हाँ साथियों, किस धर्म में संथारा प्रथा का प्रचलन है? संथारा प्रथा का प्रचलन तो साथियों कौन से धर्म में बताओ? हिंदू, ईसाई, जैन, सिख। जी हाँ बिल्कुल, जैन धर्म में है साथियों। जैन ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जनजातियों की बात हो रही है ना साथियों, बिल्कुल अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात की बात हो रही है यहाँ पर है, तो सर्वाधिक अपने साथियों डूंगरपुर का है, तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपुताना नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, मैक्स मुलर, शेक्सपियर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज थॉमस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में कच्छारी मिट्टी किस जिले में मिलती है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, कच्छारी मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कच्छारी मिट्टी सर्वाधिक अपने धौलपुर के अंदर देखने को मिलती है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर साथियों मध्य काली मिट्टी देखने को मिलती है। और साथियों जो आपकी मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी के जो जितने भी किस्म बनते हैं साथियों ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में हर शिफ्ट में साथियों मिट्टियों से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है साथियों। वर्तमान में जो जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती हुई थी ना उसके अंदर भी साथियों यहां से मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल साथियों। राजस्थान की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है साथियों? पछुआ हवाओं से, चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, व्यापारिक हवाओं से। जी हाँ, मानसूनी हवाओं से होती है। कौन सी हवाओं से साथियों? मानसूनी हवाओं से होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और साथियों आपको पता है ना, मैंने आपको कई बार बताया है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। जो साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के अंदर साथियों सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो वर्तमान के अंदर साथियों इन जिलों के अंदर जो है ना वह अपनी लाडलो बारिश देखने को मिली है, बिल्कुल जो आपकी मावठ कहलाती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, मावठ से अपने साथियों रबी की फसल को फायदा होता है, क्योंकि रबी की फसल हमने साथियों उगा रखी है। और लाडलो रबी की फसल के अंदर भी गेहूं की एक फसल है, उसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि साथियों इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है। जी हाँ, ताल छापर अभयारण्य अपना चूरू जिले के अंदर पड़ता है, जो साथियों काले हिरणों के लिए, कृष्णमृग के लिए क्या है? प्रसिद्ध अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस जिले में परचा बावड़ी, जी हाँ परचा बावड़ी स्थित है? परचा बावड़ी कहां पर है साथियों? कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल, जैसलमेर के अंदर स्थित है साथियों परचा बावड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है यहां पर है। पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र।
जी हाँ, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जो है ना साथियों, मैंने आपको बताया है जो अपनी इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बताओ बाड़मेर में स्थित जो तेल क्षेत्र है वह कौन सा है? बताओ यहां पर आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती तेल क्षेत्र, रागेश्वरी तेल क्षेत्र, कामेश्वरी तेल क्षेत्र, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, ये सभी के सभी तेल क्षेत्र जो है ना यह अपने क्या है बाड़मेर के अंदर स्थित हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, देश में साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2007, 2010, 2009, 2011। जी हाँ, 2009 के अंदर साथियों प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह जयपुर का देखने को मिलता है और मैंने कई बार आपको बताया है साथियों कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व 595 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व साथियों अपने जैसलमेर का है, मात्र मात्र 17 है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो साथियों तीन आपके ऐसे जिले हैं, कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। तो एक नंबर पर आएगा साथियों कम से कम जैसलमेर, दो नंबर पर आएगा बीकानेर, तीन नंबर पर आएगा बाड़मेर। बिल्कुल ये तीन जिले हैं साथियों जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम रहता है या 2011 की जनगणना के अनुसार रहा है। ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आया है साथियों क्वेश्चन। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर, कोटा और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, नागौर और बांसवाड़ा। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले तो चित्तौड़गढ़ और कोटा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गरीब का घी की संज्ञा किसे दी गई है? गरीब का घी, मूंगफली का तेल, वनस्पति का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल। अरे गरीब का घी तो है ना वह तो तिल के तेल को कहते हैं, मूंगफली के तेल को नहीं कहते साथियों। तिल के तेल को क्या कहते हैं? गरीब का घी कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर कहां स्थापित किया गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जैसलमेर के अंदर अपना क्या किया गया था साथियों? स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, बूंदी, टोंक। जी हाँ बिल्कुल, टोंक के अंदर स्थित है। टोंक ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की किस झील या तालाब को प्रदेश का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ। किशनगढ़ का गुंदुलाव तालाब, उदयपुर का बड़ी तालाब, टोंक का बिसलपुर बांध, उदयपुर की फतेह सागर झील। जी हाँ, आपको यहां पर साथियों पांच क्वेश्चनों का पता चल रहा है, क्योंकि साथियों आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुंदोलाव तालाब कहां पर है? किशनगढ़ में है। बड़ी तालाब कहां पर? उदयपुर में है। बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में है। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। ये आपके चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ये पांचवा भी साथियों तैयार हो रहा है। कौन सा साथियों राइट आंसर हो जाएगा कि उदयपुर का बड़ी तालाब के अंदर बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, 1719 ईस्वी की किस प्रशांत में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य का प्राप्ति का उल्लेख है? जी हाँ साथियों, कौन से आपकी प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है? बताओ। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, अर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति।
जी हाँ, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति में साथियों ये उल्लेख देखने को मिलता है कि 1719 ईस्वी के अंदर साथियों बप्पा रावल को हरित ऋषि ने मतलब कि क्या कहा था साथियों, एक साथियों आपका बिल्कुल साथियों आपको पता है ना क्या कहा था। जी हाँ, आशीर्वाद दिया था कि आप राज्य की प्राप्ति करने वाले हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। अरे सिलेक्शन के लिए ही तो हम दौड़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए ही तो साथियों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आपके लिए लेकर आए हैं हम साथियों रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों मॉडल पेपर। बिल्कुल साथियों, आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं मात्र मात्र साथियों 99 रुपए में। बिल्कुल 99 रुपीज के अंदर आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों ये परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है, मानकर यही आपको चलना है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड, मॉरिसन, डेनियल विल्सन, मॉरिसन। जी हाँ साथियों, डेनियल विल्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताओ। सोनारगढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़, सोजत। जी हाँ, राव मालदेव का जो राज्याभिषेक है साथियों वह तो सोजत में हुआ था। सोजत कहां पर है? सोजत साथियों अपनी पाली जिले के अंदर पड़ता है। एक बात, दूसरी बात साथियों, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर मेहंदी है ना, मेहंदी जो हाथों के ऊपर लगाई जाती है साथियों, बिल्कुल पता है मेहंदी जो है उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, मतलब कि मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है? तो साथियों सोजत पाली की क्या है, अपनी मेहंदी भी प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है साथियों। रणकुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1432, 1435, 1436, 1437। जी हाँ, 1437 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मान प्रकाश, पत्र प्रशस्ति, पवन पश्चिम। जी हाँ, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की साथियों रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? विग्रहराज, पृथ्वीराज, अर्णोराज, अजयराज। जी हाँ, अर्णोराज के साथियों समय प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन नहीं माना गया है या फिर माना जाता है? सिरोही, जालोर, मंडोर, बड़ोच। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जालोर में माना जाता है, मंडोर में माना जाता है, बड़ौच में माना जाता है, परंतु सिरोही में नहीं माना था। तो सिरोही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चीरा नाम है गांव प्रशासन का, राज्य प्रशासन का, तहसील प्रशासन का या फिर न्यायिक प्रशासन का? चिर्रा नाम क्या है साथियों, किसका है बताओ? चिर्रा जो नाम है वह तो साथियों आपके तहसील प्रशासन का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, कोटा। जी हाँ, नसीराबाद साथियों एक शक्तिशाली छावनी थी। नसीराबाद ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है कौन है? हरिविलास शारदा, जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास।
वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था साथियों कि झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों जो क्वेश्चन में बार बार कराता हूं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार बोलता हूं तो साथियों आपके दिमाग में छप जाते हैं, बिल्कुल साथियों। और ये साथियों सर्वाधिक जो पत्र का समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ना वह कहां से होता था, बिल्कुल अजमेर से होता था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 4 जनवरी 1947, 31 मार्च 1948। जी हाँ, 5 जुलाई 1947 को की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोराधाय ने राजस्थान के किस शासक को बचपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? अजीत सिंह, विक्रमादित्य, मोकुल या फिर उदय सिंह? साथियों बताओ, गोराधाय की बात हो रही है यहां पर। बिल्कुल साथियों, गोराधाय ने साथियों किनकी रक्षा की थी? जी हां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजीत सिंह सही रहेगा साथियों। अजीत सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। और पन्नाधाय, बिल्कुल साथियों पन्नाधाय कहां से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है, जिन्होंने साथियों महाराणा उदय सिंह की क्या की थी? जान बचाई थी, अपने चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की साथियों रक्षा की थी, बिल्कुल। और गोराधाय का संबंध कहां से है? मारवाड़ से है, और पन्नाधाय का मेवाड़ से। ध्यान में रखिएगा साथियों। लांबी कांचली और लालर वस्तुओं का प्रयोग कौन करता है साथियों बताओ? विधवा स्त्रियां, सधवा स्त्रियां, पुरुष या स्त्रियां? लांबी कांचली और लालर जो वस्त्र है साथियों उनका तो लाडलो विधवा स्त्रियां क्या करती है? प्रयोग करती है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, सुरसागर, ढोला मारू और रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली? जी हां, जोधपुर शैली से क्या है? संबंधित है। जोधपुर शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है साथियों बताओ? घूमर, भवाई, गरबा, चक्री? जी हाँ, गरबा साथियों अपना राजस्थान का नहीं है क्योंकि एक गुजरात का है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, रागड़ी क्या है? एक समुदाय है, एक बोली है, एक भाषा है, एक जाति है? अरे रागड़ी क्या है साथियों बताओ फटाफट। रागड़ी बिल्कुल सही बता रहे हो। रागड़ी एक प्रकार की साथियों बोली है, बोली। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। अरे जीतना है, बिल्कुल जीतना है, सिलेक्शन लेना है। नए साल का आगाज साथियों हुआ है ना, वह बहुत बढ़िया ही हुआ है क्योंकि सिलेक्शन हम लेकर ही रहेंगे। जी हाँ, एग्जाम कब है साथियों? 17 जनवरी को एग्जाम है, तो मात्र 17 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा। 17 मत मान लिए, 15 ही मानिएगा क्योंकि साथियों एक दिन अपना बीच में साथियों मकर संक्रांति का त्योहार आ जाएगा, बिल्कुल। तो और एक दिन आपका 1 तारीख जा चुका है, तो आपके 15 ही दिन बचे हुए हैं साथियों। 15 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, परखना है, तो साथियों मॉडल पेपर लगाइएगा, रिविजन कीजिएगा, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है साथियों, तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। ऐसी क्लास आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। दोनों की दोनों क्लासों को यदि देख लेते हो तो अवश्य सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, ऋषभ देव मेला कहां आयोजित किया जाता है? उदयपुर में, सिरोही में, पाली में, चूरू में? जी हां, उदयपुर में आयोजित किया जाता है। उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? पीला टोकरा, सफेद टोकरा, काला टोकरा, नीला टोकरा? जी हां, काला टोकरा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां,
भील जाति के लोग किस देवी देवता की चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। ऋषभ देव, महादेव, हनुमान, दुर्गा माता। जी हाँ, ऋषभ देव साथियों, ऋषभ देव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ऋषभ देव के चढ़ाई गई जो आपके साथियों केसर होती है उसका पानी पीकर जो आपके भील जाति के लोग होते हैं वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां बिल्कुल। किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था? साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो साथियों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये मौर्य जो आपका साथियों वंश था उसका प्रसिद्ध राजस्थान का किला माना है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसका वर्णन जो देखने को मिलता है वह कहां पर देखने को मिलता है बताओ? पृथ्वीराज रासो, एकलिंग महात्म्य में, कुमारपाल प्रबंध, विरुद्ध विधि विध्वंस। जी हां, कुमारपाल प्रबंध में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से पृथक किया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। जी हां, शाहजहां ने किया था, शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? संघ के प्रधानमंत्री को नहीं साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, बिल्कुल नहीं सौंपता साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं सौंपता, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल साथियों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कौन करता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल, संसद या फिर राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। जी हां बिल्कुल साथियों, राज्य विधानसभा के द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद साथियों क्या करती है? निर्माण करती है, किसका? राज्य विधानसभा परिषद का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा। नागरीदास, एरिक डिक्सन, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर एस कुमार। जी हां, एरिक डिक्सन को दिया जाता है, एरिक डिक्सन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था साथियों? मैंने कल ही बताया था, ये क्वेश्चन तो आप बता ही देगो, बिल्कुल बताना है। रानी सती का साथियों वास्तविक जो नाम पूछ रहा हूं यहां पर इनका मंदिर साथियों झुंझुनू जिले के अंदर है और वास्तविक नाम साथियों अपने नारायणी बाई या नारायणी देवी देखने को मिलता है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं साथियों 40 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया हो रही है साथियों, चल रही है। अवश्य ही आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है, कोई भी साथियों आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार, बोमट का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, अरे चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, अगली क्लास शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।